पर निर्भर थी, इसलिए कहा है बारिश यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान जो विधि विधान से किया जाता है उससे होती है। यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान शास्त्रों में वर्णित विधि से किए कर्मों से होता है। कर्म काल ब्रह्म ने उत्पन्न किए, क्योंकि काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन के लोक में सब प्राणियों को कर्म करके ही खाने पीने की सुविधाएं मिलती हैं। केवल सतलोक जो सबका निज घर है उसमें बिना कर्म किए सब सुख सुविधाएं मिलती हैं। और ब्रह्म अक्षर पुरुष यानी ज्योति निरंजन की उत्पत्ति अविनाशी परमात्मा यानी पूर्ण ब्रह्म कबीर जी से हुई जान। इससे स्वसिद्ध है कि सर्वगतम ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म सदा ही यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान में प्रतिष्ठित है। सर्वगतम ब्रह्म का अर्थ है कि जिस परमात्मा की सत्ता सबके ऊपर है, जो सब जगह निर्बाध जा सकता है। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव तीनों काल ब्रह्म के निज निवास 21वें ब्रह्मांड में नहीं जा सकते। ये सर्वगतम यानी सर्वव्यापी नहीं है। काल ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म के लोक में नहीं जा सकता। यह भी सर्वगतम ब्रह्म यानी सर्वव्यापी परमात्मा नहीं है। अक्षर पुरुष परम अक्षर ब्रह्म के सतलोक में नहीं जा सकता, इसलिए यह भी सर्वगतम ब्रह्म यानी सर्वव्यापी परमात्मा नहीं है। परम अक्षर ब्रह्म यानी सतपुरुष कबीर जी सब लोकों में निर्बाध जा सकता है। वेद भी कहते हैं कि पूर्ण परमात्मा सबसे ऊपर के लोक में बैठा है, वहां से चलकर पृथ्वी पर आता है। रास्ते में अक्षर पुरुष का लोक भी है, उसमें भी आता है, फिर क्षर पुरुष के लोक में पृथ्वी पर आता है। संत गरीबदास जी ने भी यही कहा है कि अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, झलके बिंब अगाध गति सूते चादर तान। अमर लोक से सतगुरु आए रूप धरा कारवाना, ढूंढत ऊंट महल पर डोले बूझत साह बयाना। अर्थात कबीर परमेश्वर जी जो गरीबदास जी के सतगुरु हैं, वे मेरे को यानी संत गरीबदास जी को सतलोक से चलकर आकर गांव छुड़ानी में मिले, अपने अमरलोक यानी सतलोक में लेकर गए। हम वहां सुख की नींद सोए यानी सूते चादर तान। सुल्तान अब्राहिम को भी अमरलोक से यानी सतलोक जो परमात्मा का ऊपर सुन आकाश में निवास स्थान है उससे आए, आकर कारवाना यानी ऊंटों के पाली का रूप बनाकर मिले। राजा के महल पर प्रकट हुए, राजा से वार्ता की। इसलिए सतपुरुष यानी अविनाशी परमात्मा ही सर्वगतम ब्रह्म सर्वव्यापी सबका धारण पोषण करने वाला है। इसलिए सब यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों में इष्ट रूप में यानी मूल रूप में पूज्य है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में भी स्पष्ट है, जो पहले बता दिया है कि श्रेष्ठ परमात्मा उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम तो श्लोक 16 में बताए सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य यानी भिन्न ही है, जिसे परमात्मा कहा जाता है। जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वह अविनाशी परमेश्वर है। जो विधि विधान से धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं उनका फल पूर्ण परमात्मा भगत मती की किस्मत में लिख देता है। जो सुविधा यहाँ काल ब्रह्म के लोक में सतपुरुष कबीर जी के भगत मतियों को चाहिए, उनका कर्म अनुसार भुगतान तीनों देवता ही करते हैं। ये भाग्य में लिखे को ना कम कर सकते हैं ना अधिक। जैसे कोई नौकर सेठ की नौकरी करता है तो उसकी हाजिरी लगती है, वे हाजिरी मुनीम के पास जाती है, वह नौकर को तनख्वाह देता है। वह उसको ना कम कर सकता है ना अधिक, और ना तनख्वाह को रोक सकता है। यह उदाहरण समझने के लिए पर्याप्त है। सतगुरु विमुखा युग युग रोए। सतगुरु को त्याग कर मनमाना आचरण करने वाला संसार सागर से पार नहीं हो सकता। उस आत्मा का कल्याण सतगुरु जी की शरण में रहकर मर्यादा का पालन करते हुए आजीवन भक्ति करने से ही होगा। उदाहरण, परमेश्वर कबीर जी को एक जीव को काल के जाल से निकालने के लिए बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ता है। आप सब भगत व भगतमती जो मुझ दास से दीक्षित हो, आपके पीछे परमेश्वर कबीर जी युगों से लगे हैं आपको शरण में लेने के लिए, यानी काल ब्रह्म के जाल से निकालने के लिए इतना घोर कष्ट उठाया है।
जितना सुल्तान इब्राहिम अधम को व कमाली को काल जाल से निकालने में कष्ट उठाए थे, सुल्तान अधम के लिए यानी जो सम्मन वाली आत्मा थी, कभी ऊंट वाला बने, कभी यात्री का वेश बनाया, वे नौकरानी का वेश बनाकर बाग में गए, 3 कोड़ों यानी कोरडों की चोट खाई, फिर 3 कुत्ते लेकर जंगल में लीला की, आखिर में उसे काल की दलदल से निकालकर छोड़ा। संत गरीबदास जी को कबीर परमेश्वर जी ने बताया है कि जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। एक ही उदाहरण आपको सब प्रमाण देगा जो इस प्रकार है। जीव को अपनी शरण में लेने के लिए परमेश्वर कबीर जी पहले जीव की शरण में स्वयं जाते हैं। प्रमाण जो कमाली लड़की शेख तकी की बेटी थी, उसको कैसे शरण में लिया और सतगुरु शरण त्याग कर उसने क्या क्या कष्ट उठाए तथा अंत में सतगुरु शरण में आकर ही मोक्ष प्राप्त किया। एक पुस्तक दास ने लिखी है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, उसमें परमेश्वर कबीर जी का चारों युगों में प्रकट होने वाला वर्णन है। सतयुग तथा त्रेता युग में स्वामी रामानंद यानी काशी वाले की आत्मा वेदविग व गंगाधर नाम का ऋषि था तथा कमाली वाली आत्मा उसकी पत्नी दीपिका व सूर्या नाम से थी, जो दोनों युगों में जन्मे। वे दोनों प्रत्येक युग में पति पत्नी बने, दोनों जन्मों में निसंतान रहे। उन आत्माओं को शरण में लेने के लिए परमेश्वर कबीर जी दोनों युगों में बालक रूप में उनको मिले, उनको अपने परवरिश की सेवा देकर पुनभागी बनाया। परंतु उन जीवनों में उन दोनों ने दीक्षा नहीं ली, शरीर छोड़कर दोनों स्वर्ग गए। फिर दोनों का पृथ्वी पर भिन्न स्थानों पर जन्म होता रहा। स्वामी रामानंद को भी कलयुग में शिष्य बनकर शरण में लिया। कमाली की कथा इस प्रकार है। दीपिका व सूर्या वाली आत्मा मुसलमान धर्म में राबिया नाम की कन्या के रूप में जन्मी। जब वह 12-13 वर्ष की थी, तब सतपुरुष कबीर जी उसको जिंदा बाबा के रूप में जंगल में मिले, उसे ज्ञान समझाया। पूर्व जन्म के शुभ संस्कार से लड़की ने शीघ्र ज्ञान समझकर दीक्षा ले ली। 4 वर्ष वह साधना की, फिर धर्म के व्यक्तियों के दबाव से त्याग दी, मुसलमान धर्म वाली साधना करने लगी। पूरी कथा आप पुस्तक आध्यात्मिक ज्ञान गंगा तथा पुस्तक कबीर परमेश्वर में पढ़ें। यहां केवल उसी प्रसंग पर चर्चा करूंगा जो आप जी को समझाना चाहता हूं। राबिया गुरुद्रोही नहीं हुई, गुरु विमुख हो गई, यानी गुरु जी को त्याग दिया, यानी उनके द्वारा बताई सत्य साधना किसी कारण से त्याग दी, जिस कारण से उसको पूर्व जन्मों में की बाल भगवान कबीर जी की सेवा तथा राबी वाले जन्म में 4 वर्ष की सत साधना से 3 मानव जन्म और मिले। राबी वाले जन्म में विवाह हुआ, परंतु पति से मिलन भी नहीं किया, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। मक्का धाम की हज यात्रा के दौरान मार्ग में एक कुतिया जो प्यास से मरने वाली थी को कुएं से जल निकाल कर पिलाया, उसकी जान बचाई। कुएं की बाल्टी कुएं में गिरी थी, यानी बाहर नहीं थी। राबी ने अपने सिर के बाल उखाड़े, उनकी रस्सी बनाई, अपने शरीर के वस्त्र उतारकर रस्सी से बांधे, कुएं में वस्त्र भिगो भिगोकर कुतिया की प्यास बुझाई। सिर से रक्त निकला, उसे वस्त्रों के जल से साफ किया, गीले वस्त्र पहने। यात्रा पर पैदल जा रही थी, चलने लगी। उसी समय मक्का वाला मंदिर उड़कर कुएं के साथ लगकर खड़ा हो गया। राबिया तो चली ही मक्के के लिए थी, तुरंत मक्के में प्रवेश किया। मक्का हवाई जहाज की तरह उड़ चला, उसी स्थान पर स्थापित हो गया। पूरे मुसलमान समाज में राबिया की भक्ति की चर्चा हुई। सबने मान लिया कि राबिया तो सीधी स्वर्ग यानी बहिष्त में जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। संत गरीबदास जी ने बताया है कि गोरख से ज्ञानी घने, सुखदेव जति जहान, सीता सी बहु भारिया, संत दूर स्थान। अर्थात गोरखनाथ जी परमात्मा कबीर जी से ज्ञान सुनकर मान बैठा था कि मेरे समान कोई ज्ञानी है, परंतु पार नहीं हुआ।
क्योंकि उसको निज नाम नहीं मिला। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि 33 अरब ज्ञान हम बाखा, मूल ज्ञान हम गुप्त ही रखा। सुखदेव ऋषि जैसे जति पुरुष दुनिया भर के हैं, यानी अनेकों हैं, जो केवल अपनी पत्नी तक ही सीमित रहे हैं तथा परस्त्री को कभी नहीं छुआ। सीता जैसी भार्या पत्नी बहुत हैं, जो अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष में सौपन में भी आस्था नहीं करती। परंतु मोक्ष तो सतगुरु की शरण में सत साधना मर्यादा में रहकर करने से होगा, केवल उपरोक्त महिमा से नहीं होगा। कहा है कि उपरोक्त प्रकार के मानो असंख्यों मिल जाएंगे, परंतु संत का घर दूर है, यानी संत यानी सतगुरु के समान महान व कल्याणकारक कोई नहीं है। ऐसे संत का मिलना सुदुर्लभ है। गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में भी काल ब्रह्म ने कहा है कि हे अर्जुन, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्ये वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। अर्थात मुझ काल ब्रह्म की भक्ति अनेकों जन्म जन्मांतरों के बाद कोई एक करता है। अन्य जन्मों में सब अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते रहते हैं, परंतु वासुदेव यानी सर्वव्यापी सबका मालिक परम अक्षर ब्रह्म वही पूज्य है, वही सबका उत्पत्ति करता है, वही सबका धारण पोषण करता है, वही परमात्मा कहा जाता है। वही पुरुषोत्तम यानी उत्तम पुरुष है, वही वास्तव में अविनाशी है। उसी की पूजा करो। यह ज्ञान बताने वाला और उसके पास तीनों नाम हो, उसको सार शब्द का ज्ञान हो और उसको उसके गुरुजी ने दीक्षा देने का अधिकार दिया हो। महात्मा सुदुर्लभ है, यानी मुश्किल से मिलता है। संत गरीबदास जी ने कहा है कि कोटियों मध्य कोई नहीं राई झूमकरा, अरबों में कोई ग्रक सुनो राई झूमकरा। अर्थात संत गरीबदास जी ने एक झूमकरा नामक जिज्ञासु को बताया कि जो ज्ञान वर्तमान में मेरे पास है, जो मेरे सतगुरु कबीर जी ने बताया है, वह ज्ञान तथा संपूर्ण मोक्ष मंत्र व नाम देने का अधिकार मेरे गुरु जी ने मुझे दिया है। ऐसा संत तेरे को करोड़ों में नहीं मिलेगा, कोई अरबों व्यक्तियों में एक मिलेगा जो ग्रक हो यानी संपूर्ण ज्ञान हो, पूर्ण मोक्ष मंत्र हो तथा दीक्षा देने का अधिकार हो। वह ग्रक यानी भक्ति का धनी है। हरियाणा की भाषा में कहा जाता है कि यह व्यक्ति धन में ग्रक है, यानी घना धनवान है। जो अच्छा पहलवान हो उसे भी कहते हैं कि हांगे में ग्रक है, यानी बहुत ताकतवर है। वह संत वर्तमान में दास है। सतगुरु कबीर जी स्वयं संत बने थे, स्वयं ही सतपुरुष के अवतार बने, यानी स्वयं सतपुरुष हैं। संत सतगुरु तथा साहिब में कोई अंतर नहीं है। गरीब सतगुरु संत और अवतारा तीन कला एक दरबारा। साहेब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये संत, धर धर भेष विशाल अंग खेले आदि और अंत। अर्थात कबीर परमेश्वर से सतगुरु तथा संत बने। वे भिन्न रूपों में स्वयं ही आदि अंत सदा ही लीला करते हैं। भगत कबीर व दास कबीर भी वही होते हैं, यानी एक ही समय में वे सतगुरु संत दास तथा भगत होते हैं। जो साकट संजय दिल्ली कहता है कि एक समय में एक सतगुरु होता है, एक संत एक ही दोनों रूप में नहीं होता। उसकी यह भी झूठ सिद्ध हुई। कथा राबिया की चल रही है। राबिया के चमत्कार को देखकर सबने स्वर्ग में जाने योग्य मान ली थी, परंतु उस पुण्यात्मा की बहुत दुर्गति हुई। राबी का शरीर त्याग कर कन्या का मानव जन्म प्राप्त हुआ। उसमें वैश्या का नरकीय जीवन जिया। गणिका का शरीर त्याग बंसुरी नाम की कन्या का जन्म मुसलमान धर्म में हुआ। प्रसिद्ध गायिका हुई। अल्लाह की महिमा के शब्द यानी राग गाया करती थी। मुसलमान धर्म के अनुसार धार्मिक क्रिया किया करती। बांसुरी ने मुसलमान काजी मुल्ला व पीरों से सुना था कि जो मक्का में बनी धार्मिक मस्जिद में मर जाता है वह सीधा जन्नत यानी स्वर्ग में जाता है। बांसुरी वाली आत्मा अल्लाह के प्रति कुर्बान थी। उसने जन्नत यानी स्वर्ग में जाने के लिए अपना सिर काटकर
मक्के वाली मस्जिद में चढ़ा दिया, अपनी कुर्बानी दे दी, परंतु कुछ हाथ नहीं लगा। इसके पश्चात बादशाह सिकंदर लोधी के धार्मिक गुरु शेख तकी के घर कन्या का जन्म हुआ। 12 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। कब्र में शव दफनाया गया।